मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं इस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन माना जाता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल मेहनत करते हुए एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था। मेरी जिंदगी का एक ही सपना था कि मेरे बेटे बड़े होकर मुझ पर गर्व करे और मेरे बनाए हुए कारोबार को आगे बढ़ाए। मेरी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए मैं अपने काम और अपने बेटों में ही सुकून ढूंढता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मेरे एक बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और उसी दिन मेरे बड़े बेटे राहुल ने मेरे सामने खड़े होकर मुझे बहुत बुरी बातें सुना दी। उसने कहा कि मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है और मुझे अब ऑफिस के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। मैं चुपचाप घर से निकला और अपनी कार चलाता हुआ शहर से दूर निकल गया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात हो चुकी थी और रास्ते में मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने अपनी कार वहाँ रोकी और बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था और आसमान में चांद चमक रहा था। तभी एक दुबला पतला सा 10 साल का बच्चा मेरे पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने फटा हुआ बनियान पहन रखा था। उसने मुझसे पूछा, साहब आपको क्या चाहिए? मैंने उससे सिर्फ एक चाय मांगी। वह चाय लाकर मेरे सामने रख गया, लेकिन उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा और बोला, साहब आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जब इंसान बार बार अपनी परेशानी के बारे में सोचता है तो वह ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए जो गलती हो गई उसे भूलकर आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी समझदारी की बातें कर रहा था। मैंने उसे रोका और उससे थोड़ी देर बैठकर बात करने को कहा। उसने कहा कि उसे जल्दी काम खत्म करना है क्योंकि उसे पढ़ना भी है। तब मुझे पता चला कि वह रोज रात को ढाबे के पीछे पड़े कचरे से पुरानी किताबें ढूंढ कर पढ़ता था। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद वह मेरे पास बैठा और उसने पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैंने उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मैंने शहर से थोड़ा दूर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया था, लेकिन वहाँ लोग नहीं आ रहे थे और कोई उस प्रोजेक्ट को खरीदना भी नहीं चाहता था। यह सुनकर वह बच्चा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, साहब अगर लोग वहाँ खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें वहाँ आने की वजह दीजिए। उस जगह पर बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क बना दीजिए। बच्चे अपने माता पिता को वहाँ आने के लिए मजबूर करेंगे। जब लोग आने लगेंगे तो दुकानें भी चलने लगेगी और धीरे धीरे वह जगह मशहूर हो जाएगी। उसकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गया। इतनी सी उम्र में उसने मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट की समस्या का हल बता दिया था। उस रात मैं घर वापस लौटा और सारी रात उसी बात के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैंने ऑफिस जाकर अपनी टीम के साथ उस आइडिया पर काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो गया और धीरे धीरे लोगों का ध्यान उस जगह की तरफ जाने लगा। लेकिन उसी दौरान मेरे बेटों ने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो जाऊं और बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट दूं। यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट जाने की धमकी भी दे दी। यह सुनकर मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं बहुत दुखी होकर उसी ढाबे पर वापस गया जहाँ मुझे वह बच्चा मिला था। मैंने ढाबे वाले से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह पास की रद्दी की दुकान से किताबें ढूंढ रहा होगा। मैं वहाँ गया तो सच में कचरे के पास किताबें ढूंढ रहा था। मैंने उसे आवाज दी और उसके लिए बहुत सी किताबें खरीदी। फिर मैं उसे अपनी कार में बैठाकर एक बड़ी लाइब्रेरी में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखों में जो खुशी थी उसे देखकर मेरा दिल भर आया। वह हर किताब को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसे खजाना दे दिया हो। वह पढ़ाई से बहुत प्यार करता था। जब उसने पढ़ना खत्म किया तो उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। फिर वह मुझे अपने घर चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों एक तंग गली में पहुँचे और एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुक गए। वह अंदर जाकर अपनी माँ को बताने लगा और कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलाया। जब मैं अंदर गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने जो औरत खड़ी थी वह मेरी अपनी बहन सविता थी, जो 10 साल पहले घर छोड़कर एक गरीब आदमी के साथ चली गई थी। वह मुझे देखकर रोने लगी। उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है और वह लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाल रही है। तभी मुझे पता चला कि वही बच्चा आर्यन उसका बेटा है और मेरा भांजा है। उस पल मुझे समझ आया कि उसे देखकर मुझे इतना अपनापन क्यों महसूस हुआ था। मैं अपनी बहन को अपने साथ घर ले आया। मैंने उसके रहने का इंतजाम किया और अपने भांजे आर्यन का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब मेरे बेटों को सच्चाई पता चली
और यह भी पता चला कि उसी बच्चे की सलाह से मेरा प्रोजेक्ट बच गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। उस दिन मुझे समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। ज्ञान और इंसानियत किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो। और कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमें वहाँ से मिलती है जहाँ हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। एक गरीब बच्चा जिसने कचरे से किताबें उठाकर पढ़ना सीखा, उसने एक बड़े बिजनेसमैन को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे दी और उसी सीख ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। यही जिंदगी की असली सच्चाई है कि इंसान को अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि धन दौलत एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान की असली अमीरी उसके दिल की अच्छाई, उसके ज्ञान और उसके परिवार के प्यार में होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।